हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज अपन बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ क्या होते हैं, यह कैसे होता है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, साइन सिम्टम्स के बारे में और इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज़ इज ए मेटाबॉलिक डिसीज एट कॉज एज द इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। मतलब डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसीज होती है। मेटाबॉलिक मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा जो डिसीज होती है उसे अपन मेटाबॉलिक डिसीज बोलते हैं। और इसमें जब बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो उसे अपन डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस इज ए ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसीज कैरेक्टराइज बाय हाइपर ग्लाइसेमिक इफेक्ट बीटा सेल इंसुलिन सिक्रेशन आर कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटिस। मतलब डायबिटीज मेलाइटिस जो है वो मेटाबॉलिक डिसीज है जो रिस्पॉन्सिबल होती है हाइपर ग्लूकेमिया, मतलब बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करने में। और यह किसको डिफेक्ट करती है, इंसुलिन, मतलब जो हमारे पेंक्रियाज के अंदर लैंगरहैंस सेल के अंदर बीटा सेल होती है, उससे जो इंसुलिन रिलीज होता है उसको डिफेक्ट करती है। और मतलब कि इंसुलिन मतलब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, उसे अपन डायबिटीज़ कहते हैं। और तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अब अपन इसके वैल्यू के बारे में बात करते हैं कि इसकी नॉर्मल वैल्यू और कितनी है। अब अपन इसके नॉर्मल वैल्यू के बारे में बात करते हैं कि इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, फास्टिंग पे कितनी होनी चाहिए, ईटिंग पे कितनी होनी चाहिए, और कितने मतलब कितना बढ़ जाए तो अपन हाइपर ग्लूकोमिया बोलेंगे, कितना हो जाए तो हाइपोग्लूकेमिया। हाइपर मतलब कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, किसी चीज़ का लेवल, हाइपर मतलब किसी का बढ़ जाना, और हाइपो मतलब किसी चीज़ का लेवल कम हो जाना, उसे अपन हाइपो बोलते हैं। तो अपन देखते हैं कि फास्टिंग पे मतलब खाली पेट अपन का 70 to 180 mg ब्लड में होना चाहिए। और ईट मतलब भोजन करने के बाद 140 mg मिनिमम होना चाहिए। और नॉर्मल वैल्यू की बात करते हैं तो नॉर्मल वैल्यू 80 to 130 mg मतलब 80 से और 130 के बीच में होना चाहिए। जो हेल्दी डाइट मतलब लेते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनका नॉर्मल वैल्यू 80 to 130 होना चाहिए। हाइपर ग्लूकेमिया मतलब कि जो ब्लड में नॉर्मल वैल्यू है 80 to 130 mg, यह उससे बढ़ा हुआ है तो उसे अपन हाइपर ग्लूकेमिया बोलते हैं। और हाइपर ग्लूकेमिया कितना ब्लड प्रेशर है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बोलते हैं जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 140 mHg से हाई हो जाए तो अपन उसे हाइपर ग्लूकेमिया बोलते हैं। और हाइपोग्लूकेमिया मतलब 80 mHg से डिक्रीज हो जाए, और वो 80 mHg कब होना चाहिए, फास्टिंग के टाइम पे, मतलब भोजन करने के बाद अगर 80 mHg से कम हो जाता है तो उसे अपन हाइपोग्लूकेमिया बोलते हैं। अपन देखते हैं कि जो बॉडी में ग्लूकोज है वो यूरिन के थ्रू जो एक्सक्रीट आउट होता है तो उसे अपन उसे क्या बोलते हैं, एक्सक्रीजन ऑफ ग्लूकोज थ्रू द यूरिया कॉल्ड ग्लाइकोयूरिया। मतलब जब ग्लूकोज यूरिया के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट होता है तो उसे अपन ग्लाइकोयूरिया बोलते हैं। किडनी प्ले स्पेशल रोल ऑफ द मेंटेन टू इन होम्योस्टेटिस इन द ब्लड। ग्लूकोज इज कंटिन्यूसली फिल्टर बाई ग्लोमेरुलस एंड रिएजॉर इन द ब्लड स्ट्रीम। मतलब जो किडनी है वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करने में स्पेशल रोल प्ले करती है। वो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल जब इंक्रीज होता है तो यूरिया के थ्रू उसको बाहर बॉडी से एक्सक्रीट आउट करा देती है। और वो प्रोसेस कहाँ होती है, ग्लोमेरुलस के जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है उसके अंदर ग्लोमेरुलस की प्रोसेस चलती है, उसके थ्रू जो किडनी से बाहर एक्सक्रीट आउट होता है ग्लूकोज उसे अपन ग्लोमेरुलस अथवा ग्लाइकोयूरिया बोलते हैं। ग्लूकोज इन ब्लड 180 mmHg पर डे एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी विथ हेल्प ऑफ द यूरिया कॉल्ड ग्लाइकोयूरिया। जो किडनी है वो पर डे 160 से 180 mmHg मतलब डेली ग्लूकोज बॉडी से एक्सक्रीट आउट करती है। अगर ये एक्सक्रीट आउट नहीं करेगी तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, और बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा मतलब डायबिटीज़ अपन को हो जाएगी। अब अपन इसके टाइप के बारे में बात करते हैं कि ये कितने टाइप का होता है और कैसे कॉज होता है। अपन इसके बेसिकली टाइप के बारे में बात करते हैं। उसके पहले देखते हैं कि ये जो ग्लूकागोन और इंसुलिन अपन बॉडी में सिंथेसिस होता है वो कहाँ से होता है। तो पेंक्रियाज इज प्रेजेंट इन स्पेशल टाइप ऑफ सेल आर लैंगरहैंस सेल। जो हमारा पेंक्रियाज मतलब अग्नाशय है उसमें एक स्पेशल टाइप की सेल लैंगरहैंस सेल होती है। उस लैंगरहैंस सेल के अंदर अल्फा सेल और बीटा सेल प्रेजेंट होती है। यही अल्फा सेल ग्लूकागोन का निर्माण करती है और बीटा सेल इंसुलिन का निर्माण करती है। अब ग्लूकागोन मतलब कि ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है, और इंसुलिन
ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। अब अपन सोच रहे होंगे कि जो डायबिटीज होता है उसमें निर्माण कम हो गया। बेटा सेल से इंसुलिन का निर्माण कम हो जाता है, जिससे अपन को डायबिटीज हो जाता है। जबकि बॉडी में जो ग्लूकागोन है वो जब ग्लूकोज के जब मतलब अपन डाइट नहीं लेते, फूड नहीं लेते, तब जो बॉडी में एनर्जी बनती है, जो लीवर के अंदर ग्लूकोज स्टोर रहता है, उसे ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो जब इंसुलिन नहीं बनता है, मतलब जब इंसुलिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, तब ग्लूकागोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। और जब ग्लूकागोन इंक्रीज हो जाता है, मतलब जब इंसुलिन इंक्रीज हो जाता है तो ग्लूकागोन डिक्रीज हो जाता है, और जब ग्लूकागोन इंक्रीज होता है तो इंसुलिन डिक्रीज हो जाता है। तो वही जब इंसुलिन बॉडी में कम हो जाता है तो अपन को डायबिटीज कॉज होता है। अपन इसके टाइप के बारे में बात करते हैं। तो इसके बेसिकली 3 टाइप होते हैं, कहीं कहीं 4 टाइप के भी होते हैं, जो अदर कॉज के बारे में बताया रहता है। अपन इसके टाइप के बारे में बात करते हैं। इंसुलिन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट एंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज और गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। मतलब जो इंसुलिन पे डिपेंड रहता है, जो जेनेटिक होता है, और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब जो इंसुलिन पे डिपेंड, इंसुलिन मतलब बॉडी में सिंथेसाइज होती है लेकिन स्मॉल अमाउंट में। और गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मतलब जो जब बेबी मदर के अंदर रहता है, मतलब प्लेसेंटा के अंदर, तो उसको डायबिटीज हो जाता है, तो मदर और बेबी दोनों को होता है, उसे अपन गैस्ट्रेशनल डायबिटीज बोलते हैं। अपन देखते हैं कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज क्या होता है। अपन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो बॉडी लॉस ऑफ मेक इंसुलिन, मतलब जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होता है वो जेनेटिक होता है, मतलब कि ये ग्लूकोज के कम और ज़्यादा होने से नहीं है। इसमें जो इंसुलिन का लेवल है वो बहुत कम होता है, मतलब इंसुलिन बनता ही नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। तो इसमें बॉडी का लॉस होता है। बॉडी का लॉस इसलिए होता है कि ग्लूकोज का लेवल बॉडी में ज़्यादा बढ़ रहा होता है। इंसुलिन में स्मॉल अमाउंट ऑफ द इम्यून कंडीशन, मतलब इस कंडीशन में इंसुलिन बहुत स्मॉल अमाउंट में बनता है। और अबाउट 10% ऑफ टोटली पेशेंट इन वर्ल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, मतलब वर्ल्ड में केवल 10% ही पेशेंट हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ के माध्यम से होता है, जो जेनेटिक होता है। मतलब जो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ है उसके थ्रू अगर डायबिटीज़ हुआ है तो उसे अपन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ बोलते हैं। अपन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ देखते हैं। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मतलब इट इज़ आल्सो नो एज इंसुलिन रेगुलेशन डायबिटीज़, मतलब कि ये डायबिटीज़ का लेवल तब होता है जब इंसुलिन मतलब स्मॉल अमाउंट में बनने लगता है, और अपन डाइट जो ले रहे हैं उसमें ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है और इंसुलिन कम बन रहा है, तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ हो जाता है। बॉडी कैन इफिशियंटली, मतलब इसमें बॉडी को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इट इज़ द कॉमन डायबिटीज़ प्रेजेंस ऑफ 80 to 90% ऑफ द पेशेंट इन ब्लड। जो अपन को डायबिटीज़ होती है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज मतलब जो इंसुलिन का लेवल है वो तो डिक्रीज होता ही है, साथ में अपन जो ग्लूकोज का लेवल इंटेक कर रहे हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, जिससे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और अपन को डायबिटीज़ हो जाता है। तो पर जो कॉमन डायबिटीज़ होती है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है। अपन गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं कि गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ क्या होते हैं। दिस डायबिटीज़ आर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, कैन बी बोथ मदर एंड चाइल्ड, मतलब जो ये डायबिटीज़ है वो प्रेगनेंसी के टाइम में होती है। जो अगर प्रेगनेंसी के टाइम में मदर को हो रही है तो मदर से प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में जाती हैं। तो वही है कि प्लेसेंटा में एक सडन हार्मोन दैट प्रिवेंट इंसुलिन, मतलब जो मदर के अंदर जो हार्मोन इंक्रीज हो रहे हैं वही प्लेसेंटा के थ्रू तो बेबी में जा रहे हैं, जिससे उसको न्यूट्रिशन मिलता है। तो जब मदर को डायबिटीज होती है तो बेबी को भी डायबिटीज होती है, इसलिए अपन इसे गैस्ट्रेशनल डायबिटीज अथवा जेनेटिक डायबिटीज बोलते हैं। जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है उसे मतलब जेनेटिक डायबिटीज बोलते हैं। और जेनेटिक डायबिटीज इसीलिए बोलते हैं जो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज से मतलब मदर को डायबिटीज हुई है और प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में जब चली जाती है तो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज बोलते हैं। अपन इसके रिस्क फैक्टर के बारे में बात करते हैं। तो फैक्टर टू बी लेंगर लार्जर टू बी नॉर्मल, मतलब कि ये रिस्क फैक्टर जो लंबे समय भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। वुमेन डेवलप 2 टाइप्स डायबिटीज़ आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब जो वुमेन होती हैं उनमें प्रेगनेंसी के दौरान 2 तरह की डायबिटीज़ हो सकती हैं। पहला गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ और दूसरा प्रीवियस प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम भी हो सकती है, और एक गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मतलब प्रेगनेंसी पीरियड में भी हो सकती है। तो उसे अपन प्रीवियस प्रेगनेंसी और गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। अपन सोर्स के बारे में बात करते हैं कि जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज का सोर्स है वो कहाँ कहाँ से होता है। पहले डाइटरी सोर्स, जो अपन फूड मटेरियल इंटेक करते हैं उसके माध्यम से अपन बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ता है।
ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की प्रोसेस होती है उसके माध्यम से बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। प्रोटीन, फैट एंड ऑयल, जो अपन डाइटरी सॉल्ट लेते हैं, फूड मटेरियल, इसमें प्रोटीन भी रहता है, फैट भी रहता है, ऑयल, उसके माध्यम से ग्लूकोज का लेवल बढ़ सकता है। ग्लूकोजिनोलाइज एंड, जिसमें ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, तो वही दो जो कार्बोहाइड्रेट की साइकिल में अपन पढ़े हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो अपन इसके हार्मोनल इनक्लूड के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से हार्मोन ग्लूकोज के लेवल इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला इंसुलिन, ग्लूकागोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, थायरॉक्सिन, इपिनेफ्रिन। अपन इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। पहला पॉलीप्लेसा, पॉलीप्लेगा, पॉलीयूरिया, फटेज, वेट लॉस। मतलब पॉलीप्लेसा मतलब थकावट, पॉलीप्लेगा बहुत ज़्यादा भूख लगना, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। पॉलीयूरिया मतलब यूरिन का स्क्रीट आउट ज़्यादा बॉडी में हो जाना। फटेज मतलब थकावट। वेट लॉस मतलब वजन में कमी। अपन इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। कॉम्प्लिकेशन मतलब अनपालन मतलब संयम कर सकते हैं कि जो यह किसके द्वारा होता है। पहला हाइपरटेंशन, स्ट्रोक के कारण, इम्यून सस्पेंशन के कारण, क्रोनिक किडनी लॉस के कारण, कैंसर के कारण, इन्फेक्शन के कारण, इन सब डिसीज़ के कारण अपन को डायबिटीज़ हो सकता है, जिससे ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है। अपन इसके लैब डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट अपन इसके द्वारा कर सकते हैं। पहला BSF, BGS एंड FBH के द्वारा अपन पता कर सकते हैं कि डायबिटीज़ है कि नहीं है। SBBP, BGGP एंड BSR, RBS। इसका मेन टेस्ट है GDT एंड GTC। और HbA1c, माइक्रो एल्ब्यूलाइन, कॉर्टिलेटेड, फिर फ्रक्टोमिना, लिपिड प्रोफाइल। तो ये इसके बेसिक लैब टेस्ट हैं जिसके माध्यम से अपन पता कर सकते हैं कि अपन को डायबिटीज़ है कि नहीं है। अपन इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। अपन फाइनली इसके पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी मतलब किसके द्वारा अपन को कैसे डायबिटीज़ होता है और बॉडी में क्या इफेक्ट होता है। तो इंसुलिन लैक मतलब किसी कारण से बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। तो डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन इन द मसल ऑफ फैट लीवर, मतलब जो बॉडी के अंदर फैट लीवर है उसमें मसल के अंदर जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन है वो कम हो जाता है, जिससे प्रोडक्शन ऑफ डिक्रीज इन लीवर, मतलब जो लीवर का फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। और जब लीवर का फंक्शन डिक्रीज हो जाता है तो हाइपोग्लूकेमिया हो जाता है, जिससे अपन को ब्लर विजन और इंक्रीज यूरिनेशन, ब्लर विजन मतलब धुंधला दिखना, और इंक्रीज यूरिनेशन मतलब जो यूरिन का आउटपुट है वो बॉडी में ज़्यादा हो जाना, जिससे डिहाइड्रेजनेशन हो सकता है, जिससे अपन को वीकनेस और हेडेक हो सकती है। और अपन देखते हैं कि और किस कारण से हो सकता है, जब बॉडी के अंदर जो फैट का ब्रेकडाउन है वो इंक्रीज होता है। जब फैट का ब्रेकडाउन इंक्रीज होता है तो बॉडी में फैटी एसिड इंक्रीज हो जाती है। जब फैटी एसिड इंक्रीज हो जाती है तो कीटो एसिडेसिस और कीटोन बॉडी हो जाती है, जो जिससे अपन को एसिडोसिस हो जाती है। एसिडोसिस मतलब इन बॉडी में एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाना, और जिससे रिस्पायरेशन में दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे भी अपन को डायबिटीज हो सकता है। अपन इसके लास्ट में ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि इसका बेसिकली ट्रीटमेंट क्या होता है। फाइनली अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। तो मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस इज इंक्लूड द कम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन, एक्सरसाइज एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन। जो डायबिटीज मेलाइटिस है वो जो उसका मैनेजमेंट अपन किस तरह से कर सकते हैं। तो अपन को जो मेडिकेशन के थ्रू, जिससे मेडिकेशन मतलब योगासन के थ्रू, एक्सरसाइज एंड डाइटरी मतलब रेगुलर एक्सरसाइज के थ्रू, जो बॉडी फिजिकल एक्सरसाइज है, और डाइटरी मॉडिफिकेशन के थ्रू अपन इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। अपन इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बेसिकली इंसुलिन थेरेपी, और जो ड्रग है उसका टाइम दिया हो। रैपिड डेवलपिंग मतलब 1 to 10 मिनट, शॉर्ट एक्टिंग मतलब 1 to 2 आवर्स, इंटरमीडिएट एक्टिंग मतलब 3 to 4 आवर्स, एंड लॉन्ग एक्टिंग मतलब जो 6 to 8 आवर्स की होती हैं। और स्पेसीज की मतलब बात कर सकते हैं, जो इंसुलिन फ्रॉम ब्रीफ हैं उनको ये इफेक्ट करता है। और डोज, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको कितनी डोज देनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में 0.5 यूनिट, और फिर 2 से 3 डोज मिनिमम, फिर 1-3 डोज मिनिमम। तो अपन इसके फाइनली ट्रीटमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज अपन ने देखा कि डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है,
उसके ये कैसे अपन की बॉडी में होता है, ग्लूकोज का लेवल कैसे इंक्रीज होता है, इस साइन सिम्टम के बारे में, कोच के बारे